के? नेटू, इतने सालों में भी तुम जरा भी नहीं बदली। तुम भी कहाँ बदले हो? हाँ, तुम्हारे बाल सफेद हो गए, बाकी पहले की तरह ही डैशिंग और हैंडसम लग रहे हो, जैसे मैं लास्ट टाइम मिली थी। अरे नीलम, आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ। नीलम, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है के। ओके, ये है मेरी सबसे बड़ी बहू नीलम। ओह, जय श्री कृष्ण के बेन। बेन, नीलम, मुझे बेन बेन मत कहो, सिर्फ के कहो। के। ओह माय माय, तुम्हारे इयररिंग्स तो बहुत सुंदर है। सब लोग अपने इयररिंग्स और सारे गहने निकाल के मुझे दे दो। सुनाई नहीं देता? सारे इयररिंग्स और गहने मुझे दे दो, जल्दी करो। लक्ष्मी, नीलम, तुम अपने इयररिंग्स छुपा क्यों रही हो? लाओ, मुझे दे दो। ये मेरी माँ की निशानी है। तो आप सासू माँ की निशानी बना दो। लाओ। और ये चाबी का गुच्छा? चाबी का गुच्छा मुझे दे दो। और इस घर की सारी चाबियां के पास रहेगी। खड़े क्यों हो? जाओ, जाके ले आओ चाबियां। गुड। क्या हो गया? कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं। वाह, तुम्हारी साड़ी भी बहुत सुंदर है। नहीं, अब साड़ी मत मांगना। क्या? अगर आपको मेरी साड़ी पसंद भी आई होगी तो भी मैं नहीं दूंगी। ओह नटू, ये क्या बोल रही है? मुझे लगता है कि इसका सरदर्द फिर से शुरू हो गया है, इसलिए कुछ भी बोल रही है। नीलम, जाओ, जाके आराम करो, जाओ। नहीं बड़े ससुर जी, पहले मैं इनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नीलम, एक काम करना, चाय नाश्ता नटू के रूम में लेके आना। जी? हाँ। नटू, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। ओके, कम ऑन। प्लीज, चलो। थैंक यू। बाय द वे, क्या क्या क्या? हेलो, अरे अभी आप सब एक साथ मत बोलिए, एक एक करके बताइए क्या हुआ। यहाँ तो बोलती बंद हो गई है। उसके ने मुझसे घर की चाबी का गुच्छा मांगा। क्या? घर की चाबियों का गुच्छा मांगा? हाँ, मतलब फ्लैश में तो मांगा था। भाभी, फ्लैश में मांगा या सच में मांगा? फ्लैश में उसने चाबी का गुच्छा मांगा, मेरी कान की बाली मांगी, और मैं इतना डर गई कि मैंने साड़ी तो मांगने ही नहीं दी। भाभी, अब क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा।
पन्ना फोन स्पीकर पे रख। हाँ 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 भाभी, मैं स्पीकर पे रखती हूँ, 1 मिनट। हाँ बोलिए। अब समझ में आया। हे भगवान, ये तो किसी बहुत बड़ी मुसीबत आने का आसार है। तो भाभी अब हम क्या करेंगे? अरे आप लोग खामखा मन के घोड़े 10 दिशा में दौड़ा के परेशान हो रहे हैं। सासू ने जो देखा वो सपने में ही देखा ना, उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसे देखा जाए तो केतकी आंटी ने सासू माँ की चीजों की तारीफें की है। अगर आप लोग वहाँ होते ना तो वो आपकी चीजों की भी तारीफ करती। तो क्या वो आपकी चीजें लेकर चली जाती? हाँ, लेकिन हमें आगे की चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। बराबर पन्ना, बराबर। देखा भाभी, आप एक काम कीजिए, आप जरा अपने आंख और कान खुले रखिए। जरा मतलब कितने? अरे जरा मतलब पूरे खुले रखिए, और खास तौर पर ये सुनिए कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसी से पता चलेगा कि उनका आगे का प्लान क्या है। ठीक है? ठीक है, जैसे कुछ पता चलेगा मैं वापस फोन करूंगी। हाँ? जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ ठीक है, रखती हूँ। हे भगवान, हमें इस उम्र में सासू माँ नहीं चाहिए। बोलो ना नटू, तुम क्या कहते हो? तुमने जवाब नहीं दिया। हाय, इस बात का जवाब? मुझसे शादी करोगे या नहीं, इस बात का? बोलो ना नटू। अब क्या बोलूं मैं? एक बार तुम अपने बेटे से। मेरे बेटे से बात हो चुकी है। उसने कहा कि माँ, आप और आपकी पसंद, उसमें मुझे पूरा भरोसा है। यहाँ तक कहा कि आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। मुझे देखे बगैर ही उसने हाँ कर दी। उसने कहा ना कि आपकी पसंद पे मुझे पूरा भरोसा है। ये तुम तो जानती हो ना कि मेरे लिए ये पहली बार है। नटू, सबके जीवन में हर बात कभी ना कभी तो पहली बार होती ही है। ठीक है, एक बार मुझे अपने परिवार के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे बात करनी है ना कर लो, पर मुझे जवाब हमें ही चाहिए, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। नहीं, एक बार मैं तुम्हारा दिल तोड़ चुका हूं, दोबारा नहीं टूटने दूंगा। थैंक्स। 2 दिन में मुझे जवाब चाहिए। हाँ, बाद में हम स्विट्जरलैंड चले जाएंगे। मेरा बेटा भी वहाँ है। जैसा तुम कहोगे, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने को तैयार हूँ। क्या? हाँ भरत भैया, नीलम भाभी ने खुद अपने कानों से सुना है। केतकी ने कहा कि उसकी अपने बेटे के साथ बात हो चुकी है, लेकिन बड़े ससुर जी ने कहा कि वो एक बार हम सबके साथ ये डिस्कस करना चाहते हैं। तो उसने कहा कि वो जो भी हो, लेकिन जवाब मुझे हाँ में ही चाहिए। वो लोग शादी के बाद हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं। क्या? हाँ राम भैया, नीलम भाभी ने अपने कानों से सुना है। केतकी ने कहा कि उसके अपने बेटे के साथ बात हो चुकी है, लेकिन बड़े ससुर जी ने कहा कि वो एक बार हम सबके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो उसने कहा कि जो भी हो, लेकिन मुझे जवाब हाँ में ही चाहिए। और तो और वो लोग हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड भी जाने वाले हैं। हाँ लक्ष्मण भैया। हाँ? क्या? हाँ, अरे नीलम भाभी ने अपने कानों से सुना। ओ तीखी सासू माँ, अब एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रही है? अरे ये लोग बार बार पूछ रहे हैं तो इनको बताना तो पड़ेगा ना। कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये। ताकि वो पूछ नहीं रहे, रिएक्ट कर रहे हैं। और आप तीनों को क्या के अलावा कोई और रिएक्शन नहीं आता क्या? हे भगवान, या फिर ओ बाप रे, ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते थे? हे भगवान! हाँ, ओ बाप रे! हाँ, तो नीलम भाभी सासू माँ फिर से शुरू हो गई। अरे हो गई ना, इतनी सीरियस बात है। बड़े ससुर जी शादी कर रहे हैं। और क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है कि असली सासू माँ को गलतफहमी हुई है। और माँ को तो आप लोग जानते ही हैं, वो सुनती कुछ और है, समझती कुछ और है और समझाती कुछ और है। हाँ, अरे लेकिन इसमें नीलम भाभी को समझने में क्या गलती हो सकती है? तू ही बता, इसका और कोई मतलब निकलता है क्या?
केतकी ने कहा कि जो कुछ भी हो लेकिन जवाब मुझे हाँ में ही चाहिए। और बड़े ससुर जी ने कहा कि एक बार मैं तेरा दिल तोड़ चुका हूँ, अब दोबारा तोड़ना नहीं चाहता हूँ। रिएक्शन नहीं, बैठ जाओ। अब तू ही बता, इसका और कोई मतलब निकलता है क्या? काकी, इसका तो एक ही मतलब निकलता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है। लगता नहीं है किशन, ऐसा ही है। अदाब शादी करके ही रहेंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें मायूस होने वाली क्या बात है? अरे मायूस होने वाली बात क्यों नहीं है? बहू लाने की उम्र हो गई है हमारी, और अब क्या सास लाएंगे? मतलब भाभी आप इतने छोटे से वत्सल की शादी करवाएंगे? अरे तुम कहाँ गाड़ी दूसरी पटरी पर लेके जा रहे हो? सही तो कह रही है हीरा। क्या? सोचो कैसा लगेगा अगर हम अपनी बहू के बजाय अपनी सास का गृह प्रवेश करवा रहे होंगे। गृह प्रवेश? गृह प्रवेश तो मेरा हुआ जब मैं अरे रुकिए बड़ी ससुमा, कलश को धक्का मारने से पहले ये तो समझ लीजिए कि ये रस्म हम आपसे करवा क्यों रहे हैं। बहू, ये रस्म सदियों से होती आ रही है और हर घर में होती है। हाँ, लेकिन चावल कितनी दूर तक जाते हैं ये देखने का रिवाज सिर्फ हमारे घर में है। क्योंकि इससे ये पता चलता है कि बहू घर में कितनी बरकत लेकर आएगी। चावल के दाने जितने ही दूर जाते हैं उतनी ही बरकत आती है। हालांकि मैं जब यहाँ आई थी तब मैंने कलश को धीरे से धक्का दिया था, क्योंकि मेरे पैर बहुत ही नाजुक थे। इतने नाजुक थे कि फ्लैशबैक में नहीं। फिर भी चावल के दाने इस लाइन तक पहुंचे थे, इस लाइन तक। तो आप भी कलश को धीरे से धक्का दीजिए, क्योंकि आप हमारी सास है, वो भी बड़ी। अरे हीरा, तो क्या अच्छे अच्छे फ्लैश देख रही है, तू देख नहीं। चलिए बड़ी दादी जी, दिखा दीजिए कि आप इनसे कम नहीं है। के भाभी अरे रे, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, हमसे कम दूर गिरा तो कम ही सही। हाँ? अरे बस भी करो, पूरी रात क्या हमें दरवाजे पे ही खड़ा रखोगे क्या? जीवन में हमें आगे भी तो बढ़ना है कि नहीं? अरे समझा करो। हाँ? अरे हाँ बड़े ससुर जी, हम समझ गए, अब चिंता मत कीजिए, आपका कमरा तैयार है। शर्मा गई। आज की रात बड़े ससुर जी को काबू में कर लेना। कहते हैं कि जो पुरुष सुहाग रात को काबू में हो जाए वो जिंदगी भर काबू में हो जाता है। जैसे पन्ना ने लक्ष्मण भाई को काबू में कर रखा है। चलो। क्यों? कौन आया? हीरा, क्या है? अरे बंद करो ये सब दिखाना। हीरा, ये फ्लैश मुझे गलत दिशा में जाता दिखाई दे रहा है, इसको बंद करो। ये बताने के लिए तुम मेरे फ्लैश में चले आए? हाँ तो जाओ। हीरा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी बात सुन। हीरा, मेरी बात सुन। हीरा, ये क्या कर रही है आप? अरे बाल ऐसे थोड़ी ना सुखा दे। एक मिनट, मैं दिखाती हूँ। ये ऐसे बालों को ऐसे बिखरा दो, ये उन्हें सांस ये ऐसे, और फिर हीरा, ए हीरा, हाँ मेरे महाराज। हीरा, ये तू क्या कर रही है? क्यों ये रोमांटिक पिक्चर दिखा रही है? ये फ्लैश ठीक नहीं है, ये गलत फ्लैश है। बंद कर ये फ्लैश दिखाना। मैं पहले ही कह रहा था कि तेरा फ्लैश असली मुद्दे से भटक रहा है।
तुझे कोई टेंशन वाला फ्लैश दिखाना चाहिए हीरा, और तू रोमांस में चली गई। भरत काका, मैं टेंशन क्या है? अरे तुम लोग इतना तो सोचो, अपना जो घर है वो अदा के नाम पे है, और अभी हाल ही में लक्ष्मी को जो प्लॉट लेके दिया वो अदा ने कितने सालों से दबा के रखा था। अब न जाने और कितनी प्रॉपर्टी है जो अदा ने दबा के रखी हुई है। अब शादी होते ही वो सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी नई काकी की, और हम रह जाएंगे ठन गोपाल। अरे कह रहे ससुर जी, चलिए हम मान भी ले कि बड़े दादाजी ने बहुत सारी प्रॉपर्टी दबा के रखी है, तो भी वो उनकी मेहनत की कमाई से, तो फिर वो उनका अधिकार हुआ कि किसे दे। इस बात को लेकर विरोध करने की या चिंता करने की तो लक्ष्मी तू बात को समझ नहीं रही है, और मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं अदा के बारे में भी सोच रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अखबार में एक न्यूज पढ़ी थी कि एक बुढ़िया औरत यूएसए से राजकोट आई और एक धनी आदमी के साथ शादी करके उसकी सारी जवानी की कमाई हुई प्रॉपर्टी बेच बाच के यूएसए वापस चली गई। हाँ भरत भैया, थोड़े दिन पहले मैंने भी एक खबर पढ़ी थी, इसमें एक बुढ़िया औरत यूएसए से राजकोट आई, फिर बाद में उसने एक धनी आदमी से शादी करके उसके सारी जवानी की कमाई हुई प्रॉपर्टी हथिया के बेच बाच के फिर से यूएसए चली गई। लक्ष्मण, तू वही खबर क्या दोबारा दोहरा रहा है? हाँ। भरत ने भी यही कहा ना? हाँ। हाँ। मोटा भाई, लक्ष्मण ने अगर दोबारा बोल भी दिया तो उसे डांटने की बजाय दोबारा गौर कीजिए। अगर वो औरत अदा की सारी कमाई लेकर भाग गई तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, और अदा का क्या होगा? धोखा खाकर और अपनी सारी पूंजी गंवाकर। भरत सही कह रहा है, तो हम सबको तुरंत वापस घर जाना चाहिए। चलो 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 चलो। अरे मोटा भाई, तुरंत वापस जाने की क्या जरूरत है? अब आए हैं तो खाना तो खा ले। मैं पहले ही कह रहा था कि गिफ्ट पहले मत दो, पहले खाना खा लो, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। आते ही 15,000 का गिफ्ट दे दिया और खाना भी नहीं खाया, हो गया ना नुकसान। अरे बड़े ससुर जी की प्रॉपर्टी की बजाय आपको गिफ्ट की कीमत खाना खा के वसूलने की पड़ी है। हाँ, अरे वहाँ बड़े ससुर जी की सारी कमाई और जिंदगी दांव पे लगने वाली है। नहीं, जरूर मान ने कुछ गलत सुना होगा, हम चल के पता करते हैं। हाँ, चलो। हाँ, चलो जल्दी। चलो चलो चलो। हाँ तो ये है। अखबार सीधा रख के पढ़ो। जी चलो नटू, आज हम पूरी द्वारका घूमेंगे, झूमेंगे और मजे करेंगे। चलो चलो चलो। हाय हाय, घूमेंगे झूमेंगे और ऐश करेंगे। बस कीजिए बड़े ससुर जी, इस उम्र में ज्यादा उछल कूद मत कीजिए। अगर हड्डी पतली एक हो गई ना तो क्यों ना करूं? और ये उछल कूद नहीं है, प्यार है, प्यार जो मुझे के से मिला है। मैं इसके प्यार में पड़ गया हूँ। वो तो पढ़ना ही था, क्योंकि तुम लोगों ने कभी मेरे नटू को प्यार मान सम्मान दिया ही नहीं। हमेशा बड़े ससुर जी कहते हैं, आधा आधा कहते हैं, पर कभी माना? अरे अपने परिवार का हिस्सा तक नहीं माना। शादी का इनविटेशन नटू के नाम से आना चाहिए था, पर नहीं आया। इस बात का विरोध करने की बजाय तुम लोग सब मेरे नटू को छोड़कर चले गए। अरे पर मैं कहाँ गई हूँ? मैं तो यही हूँ। वो तो तुम्हारा सर दर्द कर रहा था इसलिए नहीं गई, वरना जाती कि नहीं जाती। तुम लोगों ने मुझे प्यार, सम्मान और अपनापन नहीं दिया जो मुझे के ने दिया। ये मैं जो कर रहा हूं ना, इसके जिम्मेदार तुम लोग हो। तुम लोग तुम लोग तुम लोग तुम लोग तुम लोग। क्या हुआ?
नहीं हुआ? काश जो हुआ वो नहीं हुआ होता, और जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, और उन सब के जिम्मेदार आप लोग हैं, आप लोग। अरे साफ साफ बताए कि क्या हुआ है, या सिर्फ दिमाग का दही करेगी? साफ साफ सुनना चाहते हैं ना, तो सुनिए। ये जो बड़े ससुर जी कर रहे हैं ना, उन सब के जिम्मेदार आप लोग हैं। आप लोगों ने उन्हें मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दी, इज्जत नहीं दी, लव। भाभी, इन सबका मतलब एक ही होता है, आगे बढ़िए। काश हमने आगे बढ़कर उन्हें प्यार और सम्मान दिया होता, तो वो प्यार और सम्मान ढूंढने बाहर नहीं जाते। हमने परिवार के सदस्य के तौर पर सिर्फ उनकी गिनती की है, दिया कुछ नहीं। किसने कहा तुम्हें? खुद बड़े ससुर जी ने और होने वाली काकी जी ने। मैंने खुद देखा और सुना। इसकी खोपड़ी खाली हो गई लगता है। देखो देखो, आंख और कान का इशारा कहाँ कर रही है? अरे सही इशारा कर रही हूँ। मैंने अपनी इन आंखों से नहीं देखा तो इनका इशारा कैसे करूँ? मैंने फ्लैश में देखा, तो फ्लैश तो यहीं से आता है, तो हुआ ना ये सही इशारा। मोटा भाई, एक तो इस घर में सब अपने अपने हिसाब से कभी भी कहीं भी फ्लैश में जाके कुछ भी देख लेते हैं। एक तो सबका फ्लैश में जाना बंद करो। हाँ, ये हीरा, इसने अदा का रोमांटिक फ्लैश देखा और ये ड्रामेटिक फ्लैश देख रही है। लेकिन असली सासू माँ बिल्कुल सही कह रही है।